खबर की बात कर रहे हैं। आगरा में बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान दिया है। गले मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। 19 को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। हमने थल सेना, वायुसेना और जल सेना सुनी थी, लेकिन अब ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। और तुमने बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी। तो 19 को अखिलेश यादव आगरा आएंगे, मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। ये बात यहां पर कही गई है। हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। और तुमने बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। तो 3 सेना है, ये फर्जी करणी सेना कहां से आ गई? रामजीलाल सुमन का विवादित बयान सामने आया है। हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से गले मुर्दे मत उखाड़ो भारी पड़ेगा। ये बात क्यों करें, मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। 3 सेना है, ये फर्जी करणी सेना कहां से आई, इसका उन्होंने जिक्र किया। हमें कहना पड़ेगा मंदिर के नीचे मठ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का यह विवादित बयान सामने आया है। मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। रामजीलाल सुमन ने इस बात को कहा है। और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि रामजीलाल सुमन तो प्यादे हैं, लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी की मंशा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को एक जातीय तनाव में झोंकने की है और ऐसा करके वो समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को और उनकी समाजवादी पार्टी को ऐसा दुष्कृत्य करने से बाज आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे तो भावनाएं और भड़केंगी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक मोर्चे पर हार चुके लोग यही करते हैं कि वो जातीय वैमनस्य फैलाते हैं, वो सामाजिक वैमनस्य फैलाते हैं। और अखिलेश यादव जी चूंकि राजनीतिक रूप से लगातार चुनाव हारने के कारण हताश और निराश हो चुके हैं, इसीलिए वो लोकतंत्र के बजाय इस प्रकार से जातीय वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कृत्य देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्हें इससे बाज आना चाहिए। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, लोगों की भावनाओं से खेलना चाहती है, या इसके पीछे कोई कारण और है?
नहीं, यही कर देखिए, ऐसा है कि जब कोई राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाता है और लगातार बार बार लगातार चुनाव दर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, स्थानीय निकाय का हो, सारे चुनाव में जब वो मात खाता है तो सत्ता के लिए लालायित ऐसे राजनीतिक दल इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो समझदार जनता है वो इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और राजनीतिक रूप से इनको दरकिनार करेगी। 19 तारीख को अखिलेश यादव भी आगरा आएंगे। अब ऐसे में क्या कहा जाए, रामजी लाल सुमन का कॉन्फिडेंस तो और बढ़ रहा है। नहीं, अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जातीय वैमनस्यता की इस प्रकार की राजनीति करने से ऐसे राजनीतिक दलों का, देखिए, इनका आधार ही वही जाति है। ये हमेशा जाति की बात करते हैं, ये हमेशा राजनीति में जाति को लेकर आते हैं, ये जातिवादी राजनीतिक दल हैं और इस प्रकार का लगातार वो षड्यंत्र करते रहते हैं, लेकिन जनता इनको निश्चित रूप से बेनकाब करेगी। इसलिए ऐसे लोगों के मूल प्रवृत्ति को समाज जानता है, जनता भी जानती है। अब चूंकि ये लोग साइडलाइन हो चुके हैं, इस प्रकार से बासी कढ़ी में आया हुआ उबाल है, लेकिन ये निश्चित रूप से जल्दी ही जनता इन्हें शांत कर देगी। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है और वहां पर अगर इस तरीके से तो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिलती है? नहीं, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का ये कृत्य आगे करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थ है, प्रतिबद्ध है और उत्तर प्रदेश को किसी भी जातीय तनाव में जो लोग ढकेलेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो दंगे से मुक्त है, जो अपराध से मुक्त है, उसमें अगर कुछ लोग सीमा को लांघेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगने के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। लोकबंधु की इमरजेंसी सेवाएं और कई भागों की ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं। डीजी हेल्थ जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डीजी हेल्थ जांच के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओपीडी की सेवाएं शुरू हुई। लोकबंधु अस्पताल में इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीजी हेल्थ जांच के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन वहां पर लगी है। लोकबंधु अस्पताल में कल रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर यहां मौके पर मौजूद रहे और देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन करके 1:30 बजे के बाद तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद स्थिति सामान्य है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पर ये पर्चा काउंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो मरीज हैं वो अपने पर्चे बनवा रहे हैं और इसके अलावा ये इमरजेंसी का गेट है। यहाँ पर भी जो मरीज और उनके तीमारदार साफ नजर आ सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इलाज कराने आए हुए हैं। यहाँ पे इलाज के लिए मरीजों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो तमाम अस्पताल में अलग अलग काउंटर है, ओपीडी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ओपीडी भी शुरू हो चुकी है। ये ओपीडी है, आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट फिजिशियन यानी कि और दूसरे ईएमओ, ये ओपीडी है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं और मरीजों की लाइन लगी हुई है। वहीं अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कैसे शीशे तोड़कर लोगों का रेस्क्यू किया गया था। नजर बना रहे हैं। हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीरें हैं यहां से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये शीशे आप देख सकते हैं, शीशे किस तरीके से टूटे हुए हैं। दरअसल यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो अंदर धुआं था, जिस तरीके से आईसीयू है ऊपर इसी इमारत में, आप देख सकते हैं ये आईसीयू है और आईसीयू के जो मरीज हैं वो इसी रास्ते से, ये जो खिड़की है, ये शीशे तोड़कर
मरीजों को बाहर निकाला गया, बाकी जगहों से धुएं को बाहर निकाला गया जो अंदर धुआं भर गया था, और रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात तक चला। हालांकि अब पूरा हो गया है, लेकिन इतना तय है कि प्रशासन की जिस तरीके से प्रशासन ने चुस्ती दिखाई और पूरी तरीके से मुस्तैद रहा प्रशासन, यही वो वजह है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मथुरा में स्वाट सर्विलांस और जमुना पार पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई। इसमें गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। तीनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूटी हुई बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाशों ने कुछ दिन पहले इस इलाके में बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था। पवन और एक है सनी। तीनों बदमाश अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन बदमाशों जो पूछताछ हुई गई थी 8 तारीख को, जो जमुना पार थाने में एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल लूटा थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और उस मोटरसाइकिल लूटने में जो बदमाशों ने जो अपना मोटरसाइकिल फुर्क किया था वो बरामद हुआ है। इस बदमाशों से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी विस्तृत से पूछताछ की जा रही है। ये जमुना पार पुलिस द्वारा इसकी विधिक कार्रवाई अलग से की जा रही है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान घेरने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर में 25-25 हजार रुपए के इनामी 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों से 2 बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोप के मुताबिक मोहनलालगंज के भेदुआ में इन्हीं बदमाशों ने डकैती की कोशिश की थी। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के अवैध मकान मामले में आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। इस मामले में आज कार्रवाई तय हो सकती है। इंजीनियरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मकान नया बना है। तो संभल सांसद से जुड़ी बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क के मकान पर सुनवाई। एसडीएम कोर्ट में अवैध मकान पर सुनवाई, आज तय हो सकती है कार्रवाई। सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी के डीसीपी चंद्रकांत मीणा डीजीपी ऑफिस से अटैच किए गए हैं। चंद्रकांत मीणा 2018 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वाराणसी गैंगरेप केस में ये एक्शन किया गया है। डीसीपी चंद्रकांत मीणा पर एक्शन लिया गया है। डीजीपी ऑफिस से अटैच किए गए हैं चंद्रकांत मीणा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शामली में स्वाभिमान स्वमान कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रोफेसर सुधीर पवार भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सांसद रामजी लाल सुमन के बहाने से बीजेपी सरकार दलितों को धमका रही है। बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे घनश्याम को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 अप्रैल को सोते बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया था, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। बहराइच में ये बड़ी खबर, भेड़िए की हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। तुमने देखा था? हमने नहीं देखा, मेरा भतीजा और सब देखा। चारा देने भैंसी को ले गया था तो उसी ने देखा था। ये कब की घटना है? तो कल रात में 4 बजे की। तो अब क्या स्थिति है उसकी? अब स्थिति का है, गंभीर हालत है, खत्म हो गया सर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के दौरे पर रहेंगे। यहां वो रुइयागढ़ी में विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक राजा नरपत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां पर 650 करोड़ की 729 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर भी रहेंगे। यहां सीएम योगी 30वें भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री जयवीर सिंह और असीम अरुण भी मौजूद रहेंगे। तो अंबेडकर शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सालों पहले हम आपसी स्वार्थ में उलझ गए, जिससे भेद पैदा होने लगे। इसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत हिंदुओं का है और हिंदुओं को ही एक बार फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल में हम अपने स्वार्थ में उलझ गए, फूट पड़ गई, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, जिसका फायदा आक्रांताओं ने उठाया। पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए, भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया। यही नहीं, इस दौरान मोहन भागवत ने एक बार फिर से एक होने की बात कही और कहा कि भारत हिंदू समुदाय का घर है और इसीलिए हिंदू जिम्मेदार है। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, उनसे देश के बारे में पूछा जाएगा, उन्हें जवाब देना चाहिए। परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है। उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। दरअसल हाल ही में औरंगजेब के मुद्दे पर देश की सियासत हाई हो गई थी। ऐसे में अब एक बार फिर मोहन भागवत का बयान चर्चा में है। आपको बता दें कि कांग्रेस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक आरएसएस कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने भवन निर्माण में लगे कारीगरों और मजदूरों को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सिंफनी लिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।